15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप बिना किसी को बताएं उठाकर घर ले आना, एक गुप्त चीज 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार। भक्का बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं, वह कौन सी चमत्कारी और गुप्त चीज है जो शिवलिंग से चुपचाप मोटा कर ले आना है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य सबसे पहले वस्तु है बिल्व पत्र, बेलपत्र। शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम ये जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है। तो चलिए आगे जानते हैं। पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है, उसे दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है। अच्छी तरीके से उसे पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप बेलपत्र जो 3 पट्टी वाला बेलपत्र होता है उसका उसे करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उसे करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उसे पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां चढ़ाई, शादी या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको आगे घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे और टूटे हुए नहीं लेना है, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसकी जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं।
क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है, और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है, और इसके बाद आपको परिक्रमा आपको करनी है शिवलिंग की, और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें, और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के द्वारा रखना है। व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मित्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मित्रों का जाप करना महत्वपूर्ण कार्य। आपको हमें भगवान शिव के मित्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मेट्रो में ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृतम प्रथम। आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग लिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पट्टी होना चाहिए, और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बांसी नहीं मानी जाती। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बिल्व पत्र बेल पत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है, या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है, तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिल्व पत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ा गया बिल्व पत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उसे बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखते हैं। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना ध्यान रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में हमें के लिए बात करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार। शिवलिंग से उठाया गया बिल्व पत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बिल्व पत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण। यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बिल्व पत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है।
इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बिल्व पत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बिल्व पत्र को लेने के नियम और विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल्द से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बिल्व पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं आपको वहीं उठाकर लाना है। और बिलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बिल्व पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदले और पुराने बिल्व पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बिल्व पत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार कार्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र निवार और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ऐं नमः शिवाय। चलिए, वक्त तो अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उसे पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खा तरह के व्रत भोजन किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। कुत्तूम पराठा खाए जा सकते हैं। नारियल पानी और समा चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान पूर्ण करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फला के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर पहले आप बना ले उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खा, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको ये बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखता है आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं,
पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। अगर आप रात के टाइम फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं, और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है, नहाने के बाद, और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना होता है, और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहां व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं करना चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस मादरी हो सके, तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना, आत्मशुद्धि और शिव कृपा प्राप्ति का विशेष साधन माना गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यह वही पावन रात्रि है जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था, और इसी दिन शिव ने संहार, संरक्षण और सृजन तीनों शक्तियों का संतुलन स्थापित किया। शिवरात्रि का व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सके, क्योंकि इस दिन शिव तत्व अत्यंत सक्रिय माना जाता है। व्रत रखने से इंद्रियों पर नियंत्रण आता है, मन एकाग्र होता है और नकारात्मक विचार, पाप, कर्म व विकार नष्ट होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत रखकर रात्रि जागरण करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति, रोगों से राहत, पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति, नौकरी व व्यापार में उन्नति और आर्थिक संकट से मुक्ति का फल मिलता है। अविवाहितों के लिए यह व्रत उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। वहीं विवाहितों के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता लाता है। सबसे बड़ा फल यह माना जाता है कि शिवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य, त्याग और कल्याण के प्रतीक हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी वह विशेष और गुप्त जानकारी जिसे पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी, ज्ञानवर्धक, हर महादेव। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी और नई नई जानकारी से भरी हुई वीडियो लाती रहूंगी, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी को हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि।